वेलकम टू THK टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मटर की खेती में पानी कैसे लगाया जाता है और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मटर है वो गलेगी नहीं। तो आपको यहाँ पे हम पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे हमें एक समरसेबल की ज़रूरत होती है जो कि हमारे यहाँ पे इस खेत में लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के जो पाइप हैं वो आपको अपने खेत में चारों अलग लगाने हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे पड़े हुए हैं, कुछ हम ले जाते हुए वीडियो में आप देख रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार ये पाइप खेत में डालने हैं और साथ ही आपको यहाँ पर रेन गन लगानी है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये पाइप कैसे जॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने खेत में डाल लिए हैं और यहाँ पे हमने पाइप को कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें कपलर मिल जाएंगे जो कि पाइप को जोड़ने में या फिर पाइप में मोड़ लगाने में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो पाइप हमें जैसे कि हमें मोड़ देनी है तो आपको इस पॉइंट का यूज़ करना है। तो आपको आगे दिखाऊंगा कैसे ये जॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी जो मटर की खेती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम दोबारा से लगाएंगे, यहाँ पे हम बारी बारी से पाइप आपको लगा के दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ था वो हटा दिया है और यहाँ पे हम अपने जो नए पाइप हैं वो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइप को उठा लिया है, उसके बाद हम जो समरसेबल की जो पाइप होती है उसमें से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट में आपको ये लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको लगाना है। और जो आप एक पॉइंट देख रहे होंगे लोहे का, वो आपको लॉक करने के लिए दिया गया है, जिससे जो हमारा जो पानी का प्रेशर है उससे जो पाइप है वो निकल लेना। तो यहाँ पे हम कुछ दबाव देंगे पाइप पर जो अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया है। लॉक लगने से फ़ायदा ये है जब भी हम अपनी जो समरसेबल है उसको चलाएंगे ये पाइप ना ही लीक होगा ना ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम दूसरा पाइप भी यहाँ पे जॉइंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ठंडा है उसकी वजह से हमें यहाँ पे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो बताया था पाइप को मोड़ देने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। तो हमें जो लॉक होता है वो एक साइड से सही प्रकार से लगाना है और उसके बाद हम पाइप में मोड़ लगाने के लिए L लगाएंगे और यहाँ पे हम लॉक को लगा देंगे। तो यहाँ पे लॉक को लगा देते हैं और हमारा जो पाइप है वो मुड़ चुका है और यहाँ पे हम दूसरा पाइप लगाएंगे। तो इसी प्रकार हम अपने जो खेत है वो उसमें पूरी तरह पाइप को बिछा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम फुब्बारा लगा के आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे आपको फुब्बारा किस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पे हमने जो पाइप है वो बिछा दिए हैं और उसके बाद हम जो पाइप है उसमें फुब्बारा यानी रेन गन लगा के दिखाएंगे। आते हैं अब रेन गन के पास। तो हमारे पास यहाँ पे अभी 2 रेन गन हैं। तो एक को हम बीच खेत में लगाएंगे और एक को साइड में लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रेन गन है वो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। हम खेत में फुब्बारा लगाएंगे जो कि यहाँ पर 3 तिपाई पर खड़ी होती है। तो पहले हम इसे अपने जो पाइप हैं उसमें कनेक्ट करेंगे और इसका जो साइज़ है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये खेत के चारों तरफ घूमते हुए खेत में फुब्बारा लगाएगी। इसे चालू करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जब भी ये चलेगी तो जो फुब्बारा है वो मुड़ता रहेगा। इसी प्रकार ये खेत के चारों तरफ घूमता हुआ खेत में पानी को फैलाएगा। तो यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट पॉइंट लगाना है जिससे ये जो हमारी जो रेन गन है वो कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो रेन गन को सबसे पहले तिपाई पर खड़ा करेंगे जिससे जो हमारी जो रेन गन है वो सीधी खड़ी रहे। और उसके बाद हम जो रेन गन का जो पाइप है वो अपने पाइप में कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। ध्यान रहे जब भी आप कनेक्ट करें तो आपका जो पाइप है वो लीकेज न हो, क्योंकि लीकेज होगा तो आपका जो प्रेशर है वो कम होगा। तो ध्यान रहे आपको पाइप लीक नहीं करना है और अपने जो लॉक हैं वो सावधानी पूर्वक से लगाने हैं। तो जल्दी से यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। मटर में स्प्रे करने का मकसद यही है कि अब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है जिससे जो जाड़ा है वो मटर पर प्रभाव न करे। जब भी हम पानी लगाते हैं तो हमारी जो मटर है वो जाड़े से बच जाएगी। पहले क्या होता था, जब भी हम पानी लगाते थे डायरेक्ट पानी क्रियावारी लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नई टेक्निक के साथ ये काम आ गया है जिससे हम अपनी जो मटर है वो
कम लागत में अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। पहले क्या होता था, जब भी हम खेत में पानी लगाते थे तो मटर गल जाती थी, अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें 2 पेच दिए गए हैं, जिससे हम अपने जो फुब्बारा है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कम रखना है या फिर ज़्यादा रखना है, तो आप इस बोल्ट की मदद से फुब्बारे को सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें अभी लंबा फुब्बारा करना है तो हम इस पेच को खोल देंगे। अगर हमें कम फुब्बारा जैसे लंबाई में ज़्यादा कम करना है तो आप इस पेच को कस देंगे। तो इसी प्रकार हम दूसरे फुब्बारे को भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले पाइप जोड़ना है, तो पाइप को भी हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पे पाइप है जो जोड़ लेते हैं, और दूसरी जगह हम इसी प्रकार से दूसरी जो रेन गन है उसको भी कनेक्ट करेंगे। तो दोनों रेन गन को हमें चलाना है एक साथ, क्योंकि जो काम है वो हमारा जल्दी से हो सके। और रेन गन में कनेक्ट करने के बाद आगे बताएंगे कैसे ये चलती है। पाइप कनेक्ट होने के बाद हम दूसरी जो रेन गन है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे उठा के रख दिया है और तिपाई पर खड़ा कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पाइप में फिर से ये कनेक्ट करनी है, जैसे कि हमने पहले की थी। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें अपनी जो समरसेबल है वो स्टार्ट करनी है, और स्टार्ट करने के बाद आपका जो रेन गन है वो पानी देना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जल्दी से हम कनेक्ट कर लेते हैं। रेन गन को आपको सीधी स्थिति में खड़ा करना है, जिससे हमारा जो फुब्बारा है वो सेम तरीके से समान रूप में लग सके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका फुब्बारा सीधा खड़ा हो, जब भी आपको समरसेबल से पानी इसमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जल्दी से हम खड़ी स्थिति में चालू कर लेते हैं। पाइपलाइन है वो पूरी तरह से लग के तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसमें पानी स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जो पानी है वो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर फुब्बारा लगना स्टार्ट हो गया है। और जो ग्रीस गन है आपको इस प्रकार से वर्क करती हुई नज़र आ रही है। तो हमने यहाँ पर ग्रीस गन की मदद से अपनी जो मटर में फुब्बारा लगाया है। वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।